हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो आज हम एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी क्लास 9 का कृतिका चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है माटी वाली, है ना, जिसे लिखा है विद्यासागर नोटियाल ने, है ना, विद्यासागर नोटियाल ने। यह एक बूढ़ी महिला की कहानी है, बूढ़ी दादी की कहानी है, जिसका सहारा कोई नहीं होता, नहीं उसका है ना पुत्र वगैरह कोई नहीं होता है। कहानी है टिहरी शहर की, है ना, टिहरी बांध परियोजना आप तो पढ़े होंगे, है ना, वही टिहरी के ही है। बोल रहा है शहर के से थोड़ा समरी में ही चर्चा करेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन तो ऐसी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बता देंगे कि पूरा कहानी आपको रिमाइंड हो जाएगा, है ना। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले, है ना, मोहल्ला का नाम क्या है, तप्पड़ मोहल्ले के बारे है ना, है ना, तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपनी सिर का धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, है, माटी वाली है, एक बूढ़ी महिला, जिसका यानी कि गुजारा करने के लिए व्यवसाय होता है कि घर घर तक माटी पहुंचाना, है ना, क्योंकि उस शहर के किनारे वहाँ जो है चूल्हा चौका करने के लिए और घर का पुताई वगैरह करने के लिए, है ना, माटी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ जो माटी मिलता है सो भरभरा माटी है, जो कि वह ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, टिकता ही नहीं है। तो इसलिए वह लाल माटी वहाँ से लाती है ना, मटक खाने से, है ना। इसके वजह से, है ना, यह उसी से पे करती है और वही से गुजर बसर करती है। इसका खुद का कहने का मतलब है खुद का अथी भी नहीं है, जैसे कि खुद का ज़मीन भी नहीं है। यहाँ जहाँ झोपड़ी लगाया है वहाँ एक ज़मींदार की है। तो आज वो आई है और माटी देने के लिए एक शहर के सबसे खोली के लास्ट घर में आई है ना। माटी वाली टिहरी बांध में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा, है ना। माटी वाली जो है सो टिहरी शहर के ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे माटी वाली को नहीं पहचानती होगी, और सब लोग पहचानती, वहाँ तक कि जो नए किराएदार आते हैं वो भी उसको पहचान लेते हैं। उसके बाद उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मन मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली है ना, उसका घर में कोई नहीं है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं नहीं उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसके वजह से मिट्टी का थोड़ा चल रहा है। तो एक क्या होता है कि मिट्टी का व्यवसाय उसका चल रहा होता है, तो आता है रखता है, अभी जहाँ कहानी स्टार्ट हुआ है कि कंटर रखता है ना, वहीं ठकुराइन से उसको मिलता है ना, 2 रोटी मिलता है। वह झटपट से अपना नठोइये, जिसको खरठा में बोलते हैं, है ना, यानी कि कोई भी भारी वजन अगर उठाते हैं माथे पर तो उसके पहले जो कपड़ा लेते हैं, है ना, उसको, है ना, करते हैं। सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी, जिसको हम लोग खौठा में नठैया कहते हैं, वो नठैया को निकाला और फटा चिटा हुआ था, और उसमें क्या करता है कि वो एक रोटी 2 रोटी ठकुराइन दी, सो एक रोटी रख लेती है ना, रख लेती है, और एक रोटी वो रखी रहती है। और ऐसा न, जब उधर से ठकुराइन आती है तो ऐसा वो दिखावा करती कि हम एक रोटी खा रहे हैं, है ना, दिखावा कर रही है। तो बोलते चाय कांसे के हैं, है ना, पित्तल के बर्तन में चाय लाती है, वो अपना फटा हुआ कपड़ा से उसको पकड़ती है बूढ़ी महिला, और उसमें चाय में डुबो के वह एक रोटी खाती है। और वहीं से 9-10 साल की छोटी लड़की आती है और बोलती है कि माँ ने हमारे यहाँ भी माटी देने को कहा है ना। इस तरह करके वह वहाँ चली जाती है, और वहाँ जाती है, उसके बाद वहाँ भी उसको 2 रोटी मिलता है, और तब तक वह शाम हो जाता है और निकलता है। शाम के यानी कि दोपहर तक बच जाता है और निकलता है, और टिहरी से ज़्यादा दूर भी नहीं था, यानी कि उसका घर, है ना, उसका गांव, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं था। लगभग 2 घंटा 3 घंटा का दिन, यानी कि इतना कि घर जाते जाते शाम हो जाए। तो वह सोच रही है कि हम जाएंगे तो, है ना,
हम जाएंगे तो वह बुढ़ा हमरे ओर देखेगा, हमरे देख के और आहट देख के वो हमरे तरफ, आहट सुन के हमरे तरफ देखेगा और फिर से बोलेगा, है ना, ऐसे करेगा। तो आज वह क्या किया, जिससे पैसा मिला है सो प्याज खरीद लिया है, 1 पाव प्याज खरीद लिया है और वह जो है सो, है ना, उससे पहले सब्जी बनेगा। उसको यह नहीं बोलेगा कि भूख मिट्टी की भोजन मीठा, साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ नहीं है ना, नहीं है अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मिट्टी की भोजन मीठा, है ना। तब बुढ़ा बोलेगा उसका कि भूख मिट्टी की भोजन मीठा। उसका गांव तक वहाँ पहुँचा। तो जब वह पहुंचा तो उसका आहट देख के आज वह इधर नहीं सिसका, नहीं उल्टा, है ना। यार सोच रहा था कि रास्ते में कि आज हमको तो एक ही रोटी खाना है, एक से एक रोटी खाएंगे या तो खूब से खूब कितना रोटी खाएंगे, 1.5 रोटी खाएंगे। 1.5 रोटी तो उन्हीं को देना पड़ेगा और वो भी वह नहीं खा पाएगा क्योंकि वह पचा नहीं पाएगा, है ना। इसके कारण से वह इतना सोच ले जाता है। और जब उसके बुढ़े रोटी की ज़रूरत नहीं रह गई थी, है ना, नहीं रह गई थी, वह गांव के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने, है ना, अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी कि स्वर्ग में लीन हो चुका था, यानी कि मृत्यु हो चुका था। उसके बाद बोलता है कि टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है ना। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर में है, शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो, है ना, माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह माट खाना चढ़ी है तेरे नाम, है ना, अगर है तो हम तेरे नाम लिख देते हैं, है ना। मट खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं, यानी कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, है ना। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, है ना, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगें को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में, है ना, आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से, है ना, सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, है ना। वह यानी कि उस शमशान में अपना बुढ़े को दफना भी नहीं पाए क्योंकि उसके पास जमीन नहीं था। तो कहानी यही था, है ना। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और इस तरह का किस चैप्टर का आप वीडियो अगर चाहते हैं वो भी लिखना ना भूलिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।